everyone, I am Pooja Chaudhary. Welcome back to the channel. So as we all know, जब से हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट निकला है, तो there are two category of people around us. तो एक कैटेगरी के लोग हैं जिनका तो रिजल्ट आ चुका है, जिनका पीडीएफ में नाम आ चुका है एंड दे आर क्वालिफाइड फॉर पीईटी. एंड जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनका है कि उनका पीडीएफ में किसी भी रीजन की वजह से नेम नहीं आया है. अब हम लोग इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करने वाले उन लोगों का जिनका पीडीएफ में नाम आ गया है, मतलब दे आर क्वालिफाइड फॉर द पीईटी. बट सिर्फ यहीं पे पूरी सीन ख़त्म नहीं होता, यहीं से सारी चीज़ कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है. एंड द थिंग इज़ कि देखो, अभी स्कोर कार्ड तो आया नहीं है. स्कोर कार्ड आने में काफ़ी टाइम है. अगर हम लोग स्कोर कार्ड का वेट करते हैं तो काफ़ी हम लोग पीछे रह जाएंगे बाकी लोगों से जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं विदाउट एनी डाउट. एंड देखो, कन्फ्यूजन का सिर्फ दो ही रीजन है. एक है कि आपके मार्क्स कट ऑफ से, आपने जब आंसर की में अपने रॉ मार्क्स देखे थे तो जो हम लोग के कट ऑफ निकला है उससे सिर्फ 1-2 मार्क्स ही ज़्यादा रहे. जैसे कि अगर आपका कट ऑफ 56 निकला है और आपके मार्क्स 58 या 59 बन रहे थे आपके आंसर की के अकॉर्डिंग, बट आपका नाम तो आंसर की में आ गया एंड नाउ यू आर कन्फ्यूज कि क्या आप फिजिकल के तैयार करो या फिर आप ना करो. बिकॉज क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बहुत यूट्यूब पे हर जगह यही चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत बुरा हुआ है. नॉर्मलाइजेशन बहुत बुरा हुआ है. आपका नाम आया भी है तो क्या पता सिर्फ 1 नंबर पास आ गए हो. और अगर नॉर्मलाइजेशन में अगर आपको नंबर मिले भी होंगे तो कितने मिले होंगे? 1 मिला होगा, 2 मिला होगा. लेकिन जो बातें चली हैं यूट्यूब में और सारे टीचर्स भी जो बता रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी. फाइनल कट ऑफ में एट लीस्ट मिनिमम 5 से 6 मार्क्स तो बढ़ने ही वाले हैं. तो जिन बच्चों की मान लो कट ऑफ 56 थी और उनके मार्क्स 58 थे रॉ, अब उनको ये नहीं पता है कि उनको नॉर्मलाइजेशन में उनको कितने मार्क्स मिले हैं और फिर अगर वो फाइनल मेरिट में बाहर आ जाते हैं तो फिर क्या होगा. लाइक कि अगर उन्होंने अभी 1 महीना 2 महीना आराम बहुत ज़्यादा फिजिकल की तैयारी की बट उनका फाइनल मेरिट में नाम नहीं आता, वो चलो फिजिकल भी निकाल लेते, क्वालिफाई कर लेते, बट फाइनल मेरिट से आउट हो जाते हैं, तो वो उस हार्ट ब्रेक की वजह से ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने को तैयार है. सो वेट एंड थिंक ट्वाइस वाइज वेन एवर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है. ये चीज़ है कि मतलब डबल हार्ट ब्रेक से बेटर है कि आप पहले ही पीछे हट जाओ. तो ऐसे काफ़ी लोग होंगे. अभी कुछ लोग होंगे जिन्होंने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा, वो लोग सोचेंगे ऐसे कौन सोचता है यार. बट ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ये बात सोच रहे हैं कि अभी से इतनी मेहनत करके क्या फ़ायदा जब फाइनल मेरिट में तो आउट ही होना है. वो लोग सोच रहे होंगे ये 1-1.5 महीना हम लोग अपनी पढ़ाई में लगा देते हैं और उसमें से कुछ हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा, बट यहाँ जाएंगे तो लॉस ही होगा. क्या पता कि आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े हों और क्या पता फाइनल मेरिट में सिर्फ 1-2 मार्क्स ही बढ़े. फाइनल जो मेरिट निकलेगी, फाइनल कट ऑफ बने, वो अभी की कट ऑफ से सिर्फ 1-2 मार्क्स बढ़े. नेवर नो क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता ये बात क्या होने वाला है. सब अपने अपने अनुमान, अपने अपने विवेक का यूज़ करके ही वीडियोज़ बना रहे हैं और हम लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं. द वन थिंग इज़ कि देखो, मेरा भी क्वालिफाई हुआ है और मैं अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जो कट ऑफ निकला है उससे मेरे को एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं आता कि मेरे कट ऑफ मैंने स्क्रीनशॉट लिया नहीं था उसका, बट मेरे 3 to 3.5 मार्क्स ज़्यादा थे रॉ मार्क्स. मेरे रॉ मार्क्स उससे मेरी कट ऑफ से बस 3 या 3.5 मार्क्स ही ज़्यादा हैं. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैं फिजिकल पे पूरा ध्यान दूँगी. मैं बाद में वो गिल्ड लेकर के नहीं बैठूंगी कि भाई अगर मैंने फिजिकल की तैयारी की होती तो आज ये मैं मेरे फाइनल में मेरा नाम आता, अगर उसमें अगर फाइनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है तो दिस इज़ इट. हम नहीं जानते हैं. पहली चीज़ हमें क्या नहीं पता, 2-3 चीज़ें जो हमें नहीं पता है. पहली चीज़ हमें ये नहीं पता है कि हमें नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े होंगे. दूसरी चीज़ हमें ये नहीं पता है फाइनल मेरिट कितने जाने वाली है. और जो चीज़ हमें पता है वो ये है कि हमको अभी जो सबसे वाइज थिंग है वो ये है कि अगर आपका नाम पीडीएफ में आया है दैट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर फिजिकल. लेट मी शेयर वन थिंग कि मैंने जो फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था एसएससी स्टेनोग्राफर का, अभी आज से मतलब कुछ महीनों पहले, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा वो फर्स्ट एग्ज़ाम था लाइफ का, मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में वो क्वालिफाई हो गया था. एंड मैंने वो दे दिया. उसके बाद फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मैं अपनी फिर से प्रिपरेशन में लग गई, बाकी एसएससी की प्रिपरेशन में लग गई. एंड जब कुछ महीनों बाद उसका रिजल्ट निकला एंड मेरा नाम लिस्ट में था एंड मैंने स्टेनोग्राफी स्टार्ट नहीं की थी सीखना. स्किल टेस्ट जो नेक्स्ट स्टेप होता है मैंने उसको स्टार्ट ही नहीं किया था, जबकि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था. तो फिर मैंने सिर्फ 3 महीने के अंदर स्टेनोग्राफी सीखी. जितनी सीखी मैंने वहाँ 800 में से 450, 450 या 470 वर्ड्स ही लिख पाए थे. बट तब भी मैंने बहुत मेहनत की, पूरे दिन मेहनत की. जब मैं फिर मुझे बाद में जब अभी कुछ ही दिन पहले एसएससी स्टेनोग्राफी का फाइनल रिजल्ट आया है, आई वॉज मतलब मुझे वो चीज़ फील हुई थोड़ी सी, क्योंकि मैं नई थी, 12th तुरंत कंप्लीट किया है, तो मुझे सारी चीज़ें नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में. अब मुझे समझ में आता है कि अगर मैंने उस टाइम पे स्टेनोग्राफी पे स्किल टेस्ट पे ध्यान दिया होता तो आई कुड हैव मेक इट.
बिकॉज जब मैं 3 से 3.5 महीने में पढ़ करके मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया पूरे दिन पढ़ के, अगर मैं 2-3 महीने और एक्स्ट्रा लगा देती, 6 महीने 7 महीने पढ़ लेती, तो वो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता. बट वी कांट डू एनीथिंग राइट नाउ. सो दिस इज़ इट. मैंने अपनी गलतियों से सीखना इज़ वेरी वेरी वाइज थिंग. अपनी सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी गलतियों से सीखना. उससे ज़्यादा अच्छी बात है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखो. सो आई एम हेयर टू टेल यू कि बाद में पछताने से, गिल्ट लगने से बहुत बेटर है कि अभी आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो. अगर आपका फाइनल मेरिट में नेम नहीं भी आता है, आपने पीईटी भी चलो क्वालिफाई किया, अगर नहीं भी किया, करा नहीं किया, वो सेकेंडरी चीज़ है, बट यू विल हैव अ एक्सपीरियंस. अगर फ्यूचर में अगर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट वैकेंसी में आपका रिटन क्वालिफाई होता है तो आप एक एक्सपीरियंस हो गया, आपके पास वो कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मेरा बस रिटन निकल जाए फिजिकल में तो मुझे पता है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है वो निकालने का, तो यू विल बी इन प्रॉफिट. हमारे पास जब भी कोई एक्सपीरियंस आता है हम प्रॉफिट में ही होते हैं. व्हेनेवर ऐसा कुछ होता है तो हमको ही प्रॉफिट मिलता है. ह्यूमन कैपिटल नेवर गो इन वेन. सो द थिंग इज़ दैट कि मुझे ये वीडियो इसीलिए बनाना था कि मेरे काफ़ी लोग हैं ऐसे, काफ़ी लोगों को ऐसे पता चल रहा है जिनके कट ऑफ से 2-3 नंबर ही ज़्यादा है और दे आर थिंकिंग टू क्विट द पीटी. मतलब जा करके देख लेंगे जो होगा होगा, और अभी वो लोग एग्जाम्स में तैयारी करने में लगे हुए हैं. बिकॉज सीजीएल भी लगा है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा उनके लिए सीजीएल भी लगा है, काफ़ी लोगों का लोअर पीसीएस भी लगा होगा. हम लोगों का तो ग्रेजुएशन हुआ नहीं, तो हमारे ऐसे कोई एग्ज़ाम है नहीं एज सच. तो जिनका नहीं हुआ है ऐसे ग्रेजुएशन, उनका कोई एग्ज़ाम नहीं, तो वो तो फिजिकल पे पूरा ही ध्यान दे. लेकिन जिनका सीजीएल वगैरह भी लगा हुआ है वो लोग उसके लिए भी सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं पिछले 1 साल से. तो आई वुड सजेस्ट कि आप सुबह 4 बिकॉज बहुत गर्मी हो रही है, तो 4 AM इज़ अ नाइस टाइम टू वेक अप एंड अपने फिजिकल पे करके तैयारी, रनिंग वगैरह करके आओ, हाई जंप लॉन्ग जंप, एंड 2 घंटे करके आओ. उसके बाद सो जाओ 2 घंटे, फिर उठ के पूरे दिन पढ़ो. बस दैट्स इट. अगर आपको पढ़ाई पे भी पूरा फोकस करना है तो ये सबसे बेस्ट थिंग है. आई यूज टू डू दैट एंड दिस इज़ वेरी वाइज थिंग कि सुबह उठ के 2-3 घंटे फिजिकल पे पूरा दे करके 2 घंटे सो भी लो, तो पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई करो. अगर आप ये कर पा रहे हो तो फिर आप दोनों चीज़ें कर पाओगे, और मुझे नहीं लगता किसी एक से दूसरे को नुकसान पहुंचने वाला है. तो जैसे मैंने सिर्फ इस वीडियो पे 2 ही चीज़ों पे बात करना था कि अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो ग्रैब इट. बिकॉज जिनको नहीं मिली होगी उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वैल्यू पता चल रही होगी. आपको मिली है तो आप इसको वेस्ट पे मत जाने दो. और दूसरों की बातों में भी बताओ. देखो जिनका नहीं हुआ है मैं उनको कुछ नहीं कह रही हूँ, मतलब जिनका नहीं हुआ तो किसी ना किसी वजह से ही नहीं हुआ होगा, या तो उनका तो कुछ भी, देखो नॉर्मलाइजेशन है, कुछ भी हो गया होगा, उन्होंने पेपर अच्छा दिया, उनको फिर भी कुछ हुआ होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ होगा, किस्मत साथ नहीं हुई. क्योंकि किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना आपकी सोल मेहनत नहीं कंप्लीट आपको सक्सेस दिला सकती है. एवरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सक्सेस मिलने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आपकी मेहनत, दूसरी है किस्मत. तो दोनों जब साथ अलाइन करती है तो ही आपका कोई एग्ज़ाम क्रैक होता है या आपको सक्सेस मिलती है. सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन. द थिंग इज़ दैट कि आप किसी की बातों में मत आओ. अगर कोई आपको ऐसे बोल रहा है कि भाई देखना अभी 2-3 महीने तुम्हारा वेस्ट होगा, उसके बाद देखना तुम्हारे फाइनल मेरिट में नाम नहीं आएगा क्योंकि कट ऑफ तो बहुत हाई जाने वाली है, और अगर नहीं गई तो आप क्या कर लोगे उनका? कुछ नहीं. सो खुद के ऊपर वो ब्लेम देने से बेटर है, खुद को ब्लेम देने से बेटर है कि इन सारी चीज़ों से दूर रहो. जितना हो सके इस टाइम के लिए इन सारे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग मिलने वाले हैं. मेरे जानने में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो ये ऐसी बातें बोल रहे हैं. मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ इन लोगों से इस टाइम कम ही बात करने का, क्योंकि अगर हम ऐसी बातें करते हैं हमें पॉजिटिव बातें ज़्यादा समझ आए ना आए, नेगेटिव बातें हमारे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, एंड दैट इज़ द ह्यूमन नेचर. सो आप जितना हो सके अच्छी बातें सुनो, अच्छे लोगों से मिलो, जो ऐसी बातें ना कर रहे हो इन सच, तो उनसे ही बात करो. और दोनों चीज़ों पे ध्यान दो. अगर आपका मन स्टडीज़ में है, अगर आपको कोई एग्ज़ाम फर्दर लगा हुआ है तो उसके लिए पूरे दिन पढ़ो, दिन में 2 घंटा फिजिकल के लिए निकाल लो. और बाकी जो लोग सिर्फ सोलली इसमें सिर्फ उनका अभी यही एग्ज़ाम है, 6 महीने तक कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो वो 1 महीना लगा लो. अगर 1 महीने तक रिजल्ट नहीं, अगर 1 महीने तक एग्ज़ाम वो पीईटी की डेट नहीं आती है तो फिर आप पढ़ाई भी स्टार्ट करो, वरना 1 महीने तक सिर्फ और सिर्फ यही. सो दिस इज़ इट एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक डिसीजन राइट नाउ. मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इट इज़ वेरी हाई टाइम टेक योर डिसीजन वेदर यू want to appear for PET or not. अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर राधे राधे, एंड अगर करना चाहते हो तो अपनी लाइफ के साथ मत खेलो. सो दिस इज इट एंड आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस and motivate you in any way. I hope this video will definitely make a change, and till my next video comes, take a very good care of yourself and subscribe to my channel right now. Thank you.